तो आइए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का हम रुख कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये परिभाषित करना होगा कि फ्रीबी क्या है, साथ ही जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए, हम इसका परीक्षण करेंगे। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन करने के लिए आज पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की योजना बना रही है और 148 दिवसीय मार्च का समापन कश्मीर में करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मई में उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान इस यात्रा की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों की भावनाओं को समझना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। पार्टी में एक तरफा राय राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समर्थन में है। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे कांग्रेसी निराश होंगे। चौथी खबर का रुख करते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। आबकारी नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक्शन के बाद अब गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में है। आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और आयुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एलजी वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में कथित घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज दूसरा दिन है। गुजरात का दौरा कर रहे हैं लगातार। आज वो भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वे गुजरात वासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दे सकते हैं। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बनने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं पीएम बनने के लिए यहां नहीं आया हूं। अब छठी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का काफिला हादसे का शिकार हो गया है। पूर्वी मेदिनीपुर के मर्शिदहा में एक ट्रक ने काफिले की कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि काफिले की गाड़ी का पहिया खुल गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में केंद्रीय सुरक्षा बल के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पार्थ चटर्जी के करीबी के तौर पर एक नाम मोनालिसा दास भी सामने आया था जो पिछले डेढ़ महीने से गायब थी। न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई पार्थ की करीबी मोनालिसा दास ने खुलासा किया है कि मैं अर्पिता मुखर्जी को ना तो पहचानती हूं और ना ही मैंने ये नाम कभी सुना है। मैं पिछले कई दिनों से बीमार थी, इसीलिए मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को उन्हीं के गढ़ ठाणे में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। ठाणे में उद्धव ठाकरे महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि तेमी नाका में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। तेमी नाका का महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम स्थान है और ये वही जगह है जहां से एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने शिवसेना के विकास के लिए काम किया था। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट विधायकों की अयोग्यता और नई सरकार के गठन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कुल 6 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस पर आज सुनवाई करेगी। मामले को संविधान पीठ को भेजने के संबंध में कोर्ट आज अपना निर्णय सुना सकता है। रहेगी नजर। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज। दारिया दुगनी के हत्या पर एफएसबी ने बड़ा दावा करते हुए यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू पर हत्या का आरोप लगाया है और एफएसबी का दावा है कि एसबीयू एजेंट नतालिया ने कार में विस्फोटक लगाए थे और नतालिया यूक्रेन की नागरिक है, यूक्रेन स्पेशल सर्विस की एजेंट है। नतालिया शरणार्थी बनकर 23 जुलाई को रूस पहुंची थी और दारिया दुगिन की हत्या के बाद एस्टोनिया भाग गई। घटना वाले दिन 21 अगस्त को नतालिया और उसकी बेटी उसी प्रोग्राम में मौजूद थी जिसमें दारिया और उसके पिता पहुंचे थे। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।